हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फॉरेंसिक्स फॉर यू। आज के वीडियो में हम एनटीए नेट के पेपर में 2018 और 19 में फॉरेंसिक मेडिसिन यूनिट 10 के जो क्वेश्चंस आए थे उनका सोल्यूशन बताएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो पूछता है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऑटोप्सी के टाइम में कैसे रिमूव होता है इनमें से चारों ऑप्शंस में से। इसका सही आंसर है 4A एंड B, लंबर पंक्चर करके और सिस्टर्ना मैग्ना से फ्लूइड विड्रॉ करके। दोनों तरीके से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो विड्रॉ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ हैंगिंग आपको कंसिडर करनी है और बताना है कि इनमें से सही ऑप्शंस क्या है। पहला ऑप्शन है मेसोचिस्टिक हैंगिंग इज अ फॉर्म ऑफ सुइसाइडल हैंगिंग। दूसरा है लिंचिंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्सीडेंटल हैंगिंग। तीसरा है सुइसाइडल हैंगिंग इज द कॉमनेस्ट मोड ऑफ हैंगिंग। और चौथा है अनदर नेम फॉर सेक्सुअल हैंगिंग इज कोर्ट्सवारिज्म। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो होता है जब आप खुद के ऊपर पेन इन्फ्लिक्ट करके सेक्सुअली अराउज होते हो, तो ये सुइसाइडल हैंगिंग कभी नहीं हो सकती। लिंचिंग का मतलब होता है जब पब्लिकली किसी को हैंग करके आप उसको मारते हो ताकि आप पब्लिक के अंदर एक फियर, एक डर बना सको, वो लिंचिंग होती है और वो एक्सीडेंटल नहीं होती। तीसरा है सुसाइडल हैंगिंग इज़ द कॉमनेस्ट मोड ऑफ हैंगिंग, और ये बिल्कुल सही है क्योंकि सबसे कॉमन तरीका हैंगिंग में जो होता है वो मोड जो है वो सुसाइडल ही होता है। और फोर्थ ऑप्शन भी सही है, जो ऑटो इरोटिक हैंगिंग होती है वो कोर्ट्सवारिज्म के नाम से जानी जाती है। तो इसका आंसर जो है वो है 3C एंड D आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्पल बोन्स में से सबसे लास्ट में कौन अपीयर करता है रेडियोलॉजिकली। इसका सही आंसर है 3 पिसिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन ऑफ टैलिस जो है वो कब अपीयर करता है। इसका आंसर है 2 7 मंथ्स ऑफ इंट्रायूटेरिन लाइफ, या जब 7th मंथ प्रेगनेंसी होती है उस टाइम में जो है फीटस का टैलिस का ऑसिफिकेशन जो है प्राइमरी सेंटर वो अपीयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्टल्स लॉ क्या स्टेट करता है। इसका आंसर है 3 स्टर्नल इंडेक्स इन मेल इज 46.2। एक्चुअली में हर्टल्स लॉ कहता है कि जो स्टर्नल इंडेक्स होता है मेल्स में वो लेस देन 50 होता है और फीमेल्स में वो मोर देन 50 होता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है 3, क्योंकि ये 50 से कम वैल्यू बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिमिनल केसेस में जब इंजरीज या वुंड्स आते हैं फायर आर्म से रिलेटेड, उस केस में जब रिकोशे बुलेट के वुंड्स आते हैं वो कैसे होते हैं। इसका सही आंसर है 3। रिकोशे बुलेट वो होती है जो टारगेट को हिट करने से पहले एक इंटरमीडिएट टारगेट से डिफ्लेक्ट होके टारगेट को हिट करती है, और इस केस में जो वुंड्स होते हैं वो बुलेट के कैलिबर से थोड़े से ज़्यादा बड़े होते हैं साइज में, इरेगुलर होते हैं और उसमें की होलिंग प्रेजेंट होती है। तो इसका सही आंसर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनामी लंग किसको बोलते हैं। सुनामी लंग वो होता है जहाँ पे जब सुनामी आती है तो सुनामी में जो लोग डूब जाते हैं और डूबने के बाद वो सॉल्ट वाटर इनहेल कर लेते हैं जिसके साथ बैक्टीरिया एंड वायरस और बहुत भी डर्ट्स भी जाती हैं उसके लंग्स में। उसके बाद जब वो इन्फेक्शन की वजह से उनकी डेथ होती है या उनके लंग्स में सीवियर इन्फेक्शन देखा जाता है, उस कंडीशन को या उस टाइप के लंग को सुनामी लंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिमोन साइन कहाँ देखा जाता है मेनली। इसका जो आंसर है वो है कंप्लीट हैंगिंग, क्योंकि सिमोन साइन जो होते हैं वो है वर्टिब्रल कॉलम में जब हेमरेजेस दिखने को मिलते हैं तो उसको सिमोन साइन बोलते हैं, और ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली और बहुत ही कॉमनली कंप्लीट हैंगिंग के केस में हम इनकाउंटर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैक्स मेथड इनमें से कौन सी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो इसका सही आंसर है 1 डिटर्मिनेशन ऑफ एज फ्रॉम द साइज एंड वेट ऑफ द टीथ। दांत के साइज और दांत के वेट से जब किसी की एज डिटर्मिन की जाती है तो वहाँ पे स्टैक्स मेथड यूज़ होता है।
नेक्स्ट हम 2019 के क्वेश्चन में मूव करते हैं। 2019 का पहला क्वेश्चन है कि बीटल लार्वा को क्या बोला जाता है। इसका सही आंसर है ए, ग्रब। दूसरा क्वेश्चन है कि स्टेचर एस्टिमेशन के लिए इनमें से कौन से फॉर्मूले जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो इसका आंसर है ए, 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4 जो है वो स्टेचर एस्टिमेशन में अलग अलग पॉपुलेशन के लिए यूज़ किया गया था। जो थर्ड ऑप्शन है विडमार्क फॉर्मूला, वो ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन के कैलकुलेशन में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्जन जो वुंड्स बनाते हैं स्किन में वो कौन से वुंड्स होते हैं। तो इसका सही आंसर है ए, इंसाइज्ड वुंड्स। इंसाइज्ड वुंड्स वो वुंड्स होते हैं जो किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से स्किन की अपर लेयर में इन्फ्लिक्ट किए जाते हैं। ये डेप्थ इनकी उतनी नहीं होती है जिनकी इनकी लेंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन से ऑप्शंस जो हैं वो करेक्टली मैच नहीं किए गए हैं। तो ए, एल्गोर मॉर्टिस है, ये हमने पढ़ा है मेडिसिन में, कूलिंग ऑफ द बॉडी होती है। सी, राइगोर मॉर्टिस होता है जिसको हम स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी बोलते हैं। और डी, लीवर मॉर्टिस हमने सुना है जहाँ पे डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी होती है। प्यूट्रीफैक्शन अपने में एक कंप्लीट टर्म है, प्यूट्री मोर्टिस बोल के कोई वर्ड नहीं होता है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है या सही आंसर है वो है बी, प्यूट्री मोर्टिस और पुट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से तरीके से बोन्स से हम स्पीशीज ऑफ ओरिजिन डिटर्मिन कर सकते हैं। पहला है कंपैरेटिव एनाटॉमी। हमने एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ा है कि जो ओरिजिन होती है बोन्स की, वो हम अगर एनाटॉमिकली उसके फीचर्स को स्टडी करें तो हम ह्यूमन एंड एनिमल या जो भी उसकी स्पीशीज़ है वो हम डिटर्मिन कर सकते हैं। दूसरी माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है जिसमें हम हवर्सन कैनाल सिस्टम स्टडी करते हैं जो एनिमल्स एंड ह्यूमंस में या अलग अलग स्पीशीज़ में डिफरेंट होते हैं। तीसरा होता है प्रेसिपिटेंट टेस्ट जिसमें हम बोन्स को डिज़ोल्व करके या बोन को हम पाउडर फॉर्म में ग्राइंड करके फिर उससे प्रेसिपिटेंट टेस्ट लगाते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ को डिटर्मिन करने के लिए एंटीसेरा वगैरह से। लास्ट जो है वो है फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस जो है वो एक केमिकल फिनोमेना है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मैटर के इंटरेक्शन की वजह से होता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है वो नहीं यूज़ होता है स्पीशीज़ ऑफ ओरिजिन को डिटर्मिन करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1, 2 एंड 3 या ए इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है परमानेंट टीथ के ह्यूमंस में जो इरप्शन का सीक्वेंस होता है वो इनमें से कौन सा है। इसका जो सही आंसर है वो है डी। पहले फर्स्ट मोलर इरप्ट होता है, देन सेकंड इंसाइजर इरप्ट होता है, देन कनाइन होता है एंड लास्ट में सेकंड मोलर इरप्ट होता है। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं और आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हमसे वीडियोस बनवाना चाहते हैं या आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, किसी टॉपिक पे आप नोट्स चाहते हैं, कोई डाउट क्लियरिंग सेशंस चाहते हैं, तो आप दिए गए मेल आईडीज़ पे हमें ज़रूर लिखें और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर सकें एकेडमिक्स एंड फोरेंसिक रिलेटेड। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक शेयर करें और उस पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप आगे कौन से वीडियोस पे लेक्चर्स चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।